और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब एक नई याचिका वाराणसी में अदालत में पहुंच चुकी है। उसमें कुछ नई बातें कही गई हैं। मंदिर के सामने की दीवार को पर सुनवाई की जा रही है। याचिका में अब नई बातें हैं। तीन बातों की मांग की गई है, जिसमें वजू के स्थान को शिफ्ट करने, बड़े नंदी के सामने बंद दीवार को तोड़े जाने और कथित शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई नापने की अर्जी पर सुनवाई की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष इस याचिका पर अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें वाराणसी कोर्ट में जारी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन जिला कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए और नमाज पढ़ने में कोई मुश्किल न आए। मुस्लिम पक्ष की दायर याचिका पर अब कल यानी 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कल वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे कमिश्नर को 2 दिन की मोहलत और दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सर्वे करने वाले मूल कमिश्नर अजय मिश्रा को ही कोर्ट ने सर्वे टीम से हटा दिया। कोर्ट में कल कई और याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हम इस वक्त वाराणसी कोर्ट में हैं और संशय बना हुआ है कि आज सुनवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने एक पत्र लिखा है बार एसोसिएशन को और मांग की है कि ये सुनवाई होने दी जाए ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। सर बताइए, आप लोगों ने क्या पत्र लिखा है बार एसोसिएशन? आज हम दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री सेंट्रल बार के भी पदाधिकारियों से विशेष अनुमति पत्र लिख के मांगी है कि चूंकि ये मामला ज्ञानवापी प्रकरण का पूरी दुनिया की इस पे निगाहें हैं, तो उस संदर्भ में एक विशेष अनुमति दें। इस विशेष कोर्ट का ये विशेष प्रकरण पर सुनवाई निरंतर जारी रहे, इसी संदर्भ में हमने प्रार्थना पत्र दिया है। अच्छा, उस प्रार्थना पत्र को लेकर क्या बार एसोसिएशन ने कोई रुख दिखाया अपना भी? जी, बार एसोसिएशन के महामंत्री जी से हमारी टेलीफोनिक बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि विचार करते हैं, अवश्य ही ये गंभीर विषय है। क्या आज कोई नई अर्जी भी दाखिल की गई है? जी, कल की गई थी एक विशेष अर्जी 18 अगस्त। वो लखनऊ इस मामले के श्रृंगार गौरी का एक लीडिंग केस यहाँ चल रहा है, जिसका मैं अधिवक्ता हूँ। गॉडेस श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 662 क्षमा करें 350 2021। उस प्रकरण में भी उसी के पैरोकार कुलदीप तिवारी लखनऊ के एक प्रार्थना पत्र 18 अगस्त का देके प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी है। अस्तवन पूजन मतलब पूजा अच्छा चाहते हैं जो वजू खाने में जो शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है। जी। तो आपको लग रहा है सुनवाई होगी इसकी? अब इस विषय तो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उसमें ना ये आज इस पूरे केस की सुनवाई होगी? हाँ, हम तो आश्वासित हैं कि माननीय हमारे पदाधिकारी गण इस पे अनुमति प्रदान करें। तो सर बता रहे थे कि उन्होंने एक लेटर लिखा है बार एसोसिएशन को। आज बार ने हड़ताल कॉल की है यूपी सरकार के एक आदेश के खिलाफ, जिसमें वकीलों के को लेकर के एक निर्णय दिया गया है। ये कह रहे हैं कि हड़ताल चलती रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी का मामला है उसकी सुनवाई कोर्ट में की जाए। सहयोगी विनीत कुमार के साथ वाराणसी कोर्ट से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताएं कि इस पूरे मामले में ये जो नई याचिकाएं हैं, ये कौन कौन लोग लेके आए हैं? नई याचिकाओं से ये क्या हासिल करना चाहते हैं जो पक्षकार हैं वो? देखिए, वही मुख्य याचिका में ये अर्जियां हैं। जैसे कि बताया कि कल 2 अर्जियां दाखिल की गई थी। एक अर्जी कोर्ट कमिश्नर की जो ग्रांट कर दी गई थी, 2 दिन का वक्त दे दिया गया था उन्हें, और साथ ही अजय कुमार मिश्रा जो कि एक कोर्ट कमिश्नर थे, उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो दूसरी अर्जी थी, उसमें जो मुख्य पिटिशनर हैं, मुख्य वादी हैं इस केस में, जो 5 महिलाएँ श्रृंगार गौरी मामले में, उनमें से ही 3 महिलाओं ने ये अर्जी दाखिल की थी और मांग की थी कि जो मस्जिद की उत्तरी दीवार तोड़ करके मलबा हटाया जाए और शिवलिंग की जो है नाप जोख कराई जाए एक सर्वे कमिश्नर नियुक्त करके। इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो मुस्लिम पक्ष को आज अपनी ये आपत्ति दर्ज करानी थी, लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभिषेक जो ताज़ा जानकारी ये है कि एक नई अर्जी दाखिल की गई है कोर्ट में और कहा गया है कि उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया जाए। क्योंकि आज वकीलों की हड़ताल है, इसलिए सुनवाई न की जाए। इसके अलावा क्योंकि कोर्ट कमिश्नर को भी अपनी रिपोर्ट देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है, तो उन्हें भी अपनी आपत्ति दायर करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाए।
तो अभी भी देखिए ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये एप्लीकेशन मूव कर दी गई है कोर्ट के सामने। अभी भी इस बात को संशय है कि सुनवाई होगी नहीं होगी, क्योंकि वकील हड़ताल पर है। लेकिन वादी पक्ष जो कि हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है बार एसोसिएशन की तरफ से कि जो इस केस से संबंधित वकील हैं उनको सुनवाई में जाने दिया जाए, क्योंकि ज्ञान वापी मस्जिद का ये मामला बेहद संवेदनशील मामला है, दोनों पक्षों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो लगभग 1:30 बजे के करीब बार एसोसिएशन ये तय करेगा कि ये सुनवाई के लिए वकील जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर ये तय हो जाता है कि वकीलों को इजाज़त दी जाएगी भाग लेने के लिए सुनवाई में, तो लगभग 2 बजे के करीब ये केस सुना जाएगा, जिसमें मुस्लिम पक्ष 2 दिन का वक्त मांगेगा अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए। अभिषेक, तो इस पर सर्वे हो रहा था, वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी थी। सवाल यही है कि एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं कि आप दीवार तोड़ दीजिए, वजू खाने को वहां से हटा दिया जाए, शिवलिंग की नाप जोख कराई जाए। एक तरीके से क्या ये एक लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश भी है क्या? क्योंकि आजकल ये बड़ा शॉर्टकट है कि उलझा कर रखो सब कुछ। इस केस को चर्चा में रखने की कोशिश तो लगातार जारी है। और जो हमारी जानकारी है कि एक और अर्जी दाखिल की जाएगी, जिसमें जो कथित शिवलिंग है उस जो मिला है वहां पर पूजा अर्चना की भी इजाज़त मांगी जाएगी। तो ये अर्जी भी दाखिल करने की तैयारी हो रही है और शायद ये अर्जी भी आज टेबल पे आए तो एक और नई अर्जी आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि चूंकि अब सारा मामला शुरू हो गया, अभी तक कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है कि सर्वे में एग्जैक्टली क्या है, वो शिवलिंग है, फवारा है, क्या मिला है। लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने उस दिन सील करने के आदेश दे दिए, कोर्ट के ऑर्डर में शिवलिंग लिखा गया है, तो अब इस बात को चर्चा हो रही है और अभी तक रिपोर्ट दाखिल हुई नहीं। सर्वे कमीशन की अर्जियों पे अर्जियां दाखिल हो रही हैं। तो अब काफ़ी अहम हो जाता है कि कोर्ट कमीशन क्या करता है। अगर अब पूरा जो ओनस है वो न्यायालय के ऊपर है। कल न्यायालय ने ही इस अर्जी पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी थी और आज ही न्यायालय ही तय करेगा कि अब इस मामले पर सुनवाई वो कैसे करेगा, क्योंकि अर्जी तो दाखिल कर दी गई कि भैया यहाँ दीवार तोड़ी जाए, पूजा अर्चना की इजाज़त दी जाए और नापजोख कराई जाए। तो अब न्यायालय ने तय कर दिया है कि उस मामले को सुनेगा और न्यायालय ने ही आपत्ति मांगी है, तो इस बात पे चर्चा ही कर सकते हैं हम लोग। तो सुनवाई तो होनी तय है, लेकिन ये है कि अभी अगर वकील भाग नहीं लेते तो अगली तारीख दे दी जाएगी, अगर वकील भाग लेते हैं तो फिर इस पूरे मामले में चर्चा होगी। मुस्लिम पक्ष 2 दिन का वक्त मांगेगा अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।